welcome back to my channel. You're watching Test Diaries, and today's video is going to be a challenge that is given to me by Harshika. And the challenge is that I have to complete a subject in like one day only. So I decided that my least prepared and the first exam, which is on 20th February, is of SST. So I'll be studying SST the whole day and completing my whole syllabus in just one day. So let's begin. टाइम लैप्स की स्पीड को इंक्रीज करा है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो. सो इट मे सीम लाइक दैट आई हैव नॉट स्टडीड एज मच, बट या Here I was doing chapter 4 of civics. Like मेरा ना सारा SST का सिलेबस हो चुका है except 2 chapter of civics. Actually the thing is कि मैंने अभी बैच के लेक्चर्स लगा तो रखी हैं, so I know the back story of all the chapters कि इस चैप्टर में क्या क्या कैसे कैसे हुआ था. बट द ओनली थिंग इज दैट मुझे लाइक आंसर राइटिंग में और कुछ क्वेश्चंस को लाइक प्रैक्टिस ये सब चीज़ की कमी थी. सो आई डिसाइडेड टू पिक अप SST टुडे. एंड या सिविक्स के जो लास्ट वाले 2 चैप्टर्स हैं ना, उनके मेरे लेक्चर्स लगाने बच रहे थे. सो इस वजह से मैंने एक चैप्टर का लेक्चर बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द डे में लगा ली एंड एक चैप्टर की NCERT रीड कर ली. फूड सिक्योरिटी वाला चैप्टर मेरा काफ़ी अच्छे से हो रखा है, सो दैट्स व्हाई मैंने सिर्फ एक बार नोट्स रिवाइज कर लिए थे. एंड द थिंग इज़ कि मैंने दिगराज सर की मैराथन्स भी अटेंड करी हैं जो उन्होंने 1-2 दिन पहले ली थी, लाइक पूरी की पूरी एंड दोनों दिन. सो मेरी रिवीजन हो चुकी है. बट द थिंग इज़ कि मेरी सबसे कम रिवीजन फिर अभी सिर्फ SST की हुई थी. सो दैट्स व्हाई आई पिक्ड SST अप. एंड ऑल्सो आई हैव माई एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम ऑन 20th of February. So like this challenge was very helpful for me because मेरा सारा का सारा सिलेबस एक ही दिन में रिवाइज हो गया. And yes, I am just very satisfied and thankful. टॉकिंग अबाउट जोग्राफी में मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ रखे हैं. यहाँ पे मैं NCERT क्वेश्चंस और असाइनमेंट्स को खुद से आंसर करने की कोशिश कर रही थी एंड आई वाज सक्सेसफुल. बेसिकली इन लाइट्स को मैं किसी और पर्पस के लिए लेके आई थी, बट वो पर्पस सक्सेसफुल नहीं हो पाया. सो आई मेड दिस आउट ऑफ दिस. सो या So for civics, I was basically reading the mind map and practicing questions to assess myself. So मैंने chapter 1 और chapter 2 के लिए यही strategy follow करी थी. तो बाद में जब मैंने अपनी all-in-one खोली थी तो इसमें सारे MCQ and questions सॉल्व थे. सो मैंने अपनी दूसरी रेफरेंस बुक खोली एंड chapter 2 और chapter 3 civics के questions वहाँ से प्रैक्टिस करे. लाइक इस बुक में बिल्कुल साथ साथ में आंसर थे तो मैं वहाँ पर पेन रख दी थी. और चैप्टर 4 आई रेड द नोट्स जो मैंने सुबह बनाए थे एंड NCERT के कुछ पोर्शंस जो मुझे लग रहे थे कि हाँ मुझे NCERT से पढ़नी चाहिए. वो चैप्टर 5 मैंने अच्छे से स्कूल में पढ़ा हुआ था, इसीलिए मैंने सारी NCERT खुद से रीड कर ली थी. Really felt exhausted at this time. Now is the turn of the most dreadful subject of full SST and I swear I feel like sleeping now, but I'm really pushing myself कि तीनों चैप्टर्स मुझे अच्छे से आते हैं. So it will take me not more than 45 minutes to 1 hour. मैं कर लूँ, but I really feel like giving up. So you guys may wonder how I am studying, like मैं क्या ही कर रही हूँ इन क्लिप्स में. So I'll show you. Industrial Society, Coming of Socialism to Europe, Roberton and Karl Marx. So support for socialism. The age of social changes में ये कुछ 4 चीज़ें हैं. उसके बाद रशिया ड्यूरिंग 19th century, ज़ार निकोलस II का रूल, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सोशलिज्म इन यूरोप, फिर 1905 की रेवोल्यूशन, डूमा और वर्ल्ड वॉर 1. ठीक है, तो अब आती है रशिया.
सो नाउ आई होप दैट इट इज़ क्लियर कि मैं कैसे पढ़ती हूँ एंड मेरी हैंड्स की इतनी ज़्यादा मूवमेंट क्यों होती है। एंड ऑनेस्टली आई वांट से डैट मैंने हिस्ट्री 45 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ी होगी, बिकॉज मैंने मैराथन में ना लिख रही थी मैं मैराथन लेते हुए भी सब कुछ। सो इट वॉज लाइक एम्बेडेड इन माई माइंड कब कब क्या क्या हुआ था। सो बेसिकली माइंड मैप कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए, एंड देन आई वॉज लाइक लेजिट डन विद द history portion, and I have completed my challenge. Please let me know in the comments कि कैसी लगी आपको वीडियो। Thank you so much for watching.